जैसे रेलवे में है म्यूचुअल ट्रांसफर है, ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन रिक्वेस्ट में स्पाउस ग्रांट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप किस ट्रांसफर के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसफर लिए हैं? इसमें क्या होता है कि पहले तो रेलवे का क्या होता था, सारा चीज आपका ऑफलाइन बेसिस पे होता था, लेकिन जब से रेलवे ने सारा चीज को ऑनलाइन माध्यम पे किया है, तो तब से क्या हुआ कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का जो है ना, वो आपका मतलब बहुत ही मतलब स्पीड हो गया। क्या मतलब जैसे कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाना भी इजी रहता है? मान लीजिए जैसे आपने बताया कि असिस्टेंट वर्कशॉप में आप थे और आप पॉइंट्समैन में आए हैं, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं चेंज हुआ और मेरे हिसाब से आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में उसमें ट्रेनिंग भी नहीं होता है, लेकिन अभी पॉइंट्समैन में ट्रेनिंग हो रहा है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे दिक्कतें आती है? जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या जोनल में है, क्या इंट्रा डिवीजन है, क्या उसके बाद आपका प्रायोरिटी बेसिस देखा जाता है। अच्छा, कि आपका किस प्रायोरिटी में मतलब आपका ट्रांसफर है। हो सकता है आपसे पहले भी बहुत सारा एम्प्लॉय है जिसका 5 साल हो चुका, वो अप्लाई करके हो, तो पहले उन लोगों को क्लियर होता है, इसके बाद आपका प्रोसेस को देखा जाता है। कि उस जो आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सीआर में कर रहे हैं, तो वहाँ आपका पोस्ट वैकेंट है या नहीं, मतलब वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो आपका देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। किसी को भाई को आने में 10 साल लग जाता, किसी भाई को आने में 15 साल लग जाता। इसका मिनिमम सर्विस है 5 साल। मेरे साथ एक साथी है, वो चेन्नई में वर्किंग कर रहे थे, अब वो ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे आए, तो उनको चेन्नई से घर आने में लग गया 12 साल। तो 12 साल बाद उनको ट्रांसफर मिला ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो उसमें कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है, उसमें ये है आपका कोई जो है सर्विस मतलब पीरियड नहीं मांगा जाता, नहीं मांगा जाता। आप डायरेक्टली जब ही ज्वाइन किए उसके जस्ट बाद ही जैसे ही आपका मतलब सर्विस रिकॉर्ड वगैरह बन जाते हैं, तो आप तुरंत लगा सकते हैं। अगर आप भी वर्किंग है, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, और आप अगर रेलवे में है, वो स्टेट गवर्नमेंट में है, अच्छा, तो मान लीजिए आपकी वाइफ अगर मान लीजिए कि पोस्टेड है बिहार में, और आप वर्किंग कर रहे हैं झारखंड में, तो आपकी वाइफ तो स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन आप इस पोस्ट ट्रांसफर बेसिस पे अपना पोस्टिंग यहाँ से आप बिहार करवा सकते हैं। आप मान लीजिए कटअप कम करने के चक्कर में बाहर भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, भरिए, लेकिन उसके लिए आपको जो है कोई एक ऐसी लड़की से शादी करना पड़ेगा जो आपके घर के सामने हो और स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर कोई गवर्नमेंट में हो, तो आप म्यूचुअल लगा के जा सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है। डिमांडिंग वीडियो इसलिए क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने पोस्ट किया था जिसमें भाई के साथ एक इंटरव्यू आया था और उसमें बताया गया था कि इन्होंने जो है पहले असिस्टेंट वर्कशॉप में काम करते थे और उसके बाद जो है अपना ट्रांसफर लेकर अभी जो है पॉइंट्समैन के पोस्ट पे कार्यरत है। तो उसमें बताया गया था कि क्या क्या प्रोसेस है जो है मतलब ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो उन्हीं सब के रिगार्डिंग बोला गया था कि अगर आपको भी जानना है कि कैसे ट्रांसफर होता है क्या नहीं होता है, तो हम लोगों ने बोला था कि भाई के साथ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों उसमें जो है वीडियो में बहुत सारे बच्चे के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाइए इस पे जो म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो या फिर कैसे ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरे उसी पे होने वाला है कि कैसे ट्रांसफर होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने समय में लगता है, क्या जोन ट्रांसफर होता है, क्या डिवीजन ट्रांसफर होता है, सब चीज एक एक करके बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सके। और आप जो सोच रहे हैं कि अभी दूर के जोन भर के वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का कर ले और बाद में क्या अपने जोन में आ सकते हैं कि नहीं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट हो या फिर होम स्टेशन में आ सकते हैं कि नहीं, तो सब चीजें एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि भाई जो है किस पोस्ट पे थे और किस पोस्ट में ट्रांसफर लिए हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं चीजों को, तो बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मुझे बुलाने के लिए, और आपके सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं जी। तो जैसे कि आप बताइए, पहले आप असिस्टेंट वर्कशॉप में थे, अभी आप जैसे आ गए हैं पॉइंट्समैन बी पे, तो उसमें जो आप किस बेस पे, जैसे रेलवे में है म्यूचुअल ट्रांसफर है, ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन रिक्वेस्ट में स्पाउस ग्रांट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप किस ट्रांसफर के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसफर लिए हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मैं सबसे पहले आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में जमालपुर में था, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, और अभी मैं आपका पॉइंट्समैन बी में ट्रांसफर ले चुका हूँ। जो कि आपने पहले ही बार बताया कि रेलवे में बहुत सारा ट्रांसफर का माध्यम है, उसमें आपका ऑन रिक्वेस्ट बेसिस आता है, आपका उसी में स्पॉट ट्रांसफर आता है, आपका म्यूचुअल ट्रांसफर आता है। लेकिन रेलवे जो आपको अभी सबसे बढ़िया सुविधा दिया ट्रांसफर का आपको, जो कि है म्यूचुअल ट्रांसफर। इसमें आपका क्या होता है कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर में आप जिस जगह में काम कर रहे हैं और आप जहां आपको ट्रांसफर लगाना है, वहां जो आपका अगला रेलवे का एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है, अगर वो आपके जगह पे अगर आना चाहता है, आप उसके जगह पे अगर जाना चाहते हैं, तो दोनों आपस में म्यूचुअली बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं। जिससे क्या होता है, रेलवे को कोई कुछ मतलब हानि नहीं होता है, क्योंकि आप जिस सीट से खाली कर रहे हैं वो उस सीट को भर दे रहा है। तो इसीलिए म्यूचुअल ट्रांसफर में रेलवे का सीधा निर्देश दिया हुआ है कि आप इसको जितने जल्द से जल्द हो सके आप मतलब क्लियर करें। तो आदमी को जैसे क्या होता है कि जब कोई फॉर्म भरता है, जैसे आपने बताया कि आदमी पहले नौकरी लेने के लिए घर से दूरी भरता है, ताकि उसको हो सकता है कि दूसरे जोन का कटअप थोड़ा कम रहता है, तो एग्जाम निकालने के लिए उसको सुविधा होता है। लेकिन जब
कोई भी जाता है जैसे उसको ज्वाइनिंग करता है तो लगता है कि अब हम घर से दूर है तो हो सकता है हम घर में किसी का परिवार का तबियत खराब होता है, किसी का घर का समस्या होता है जिसके कारण उसको मतलब बार बार घर आना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या करता है कि रेलवे आपको ट्रांसफर का सुविधा दिया, तो उसमें से आपका एक आता है म्यूचुअल ट्रांसफर, जिस बेसिस पे मैंने भी म्यूचुअल बेसिस पे ही अपना ट्रांसफर लिया हूँ असिस्टेंट वर्कशॉप से पॉइंट्स बी में। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है कि पहले तो रेलवे का क्या होता था, सारा चीज आपका ऑफलाइन बेसिस पे होता था, उसमें आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट भरिए, सारा कुछ दीजिए। म्यूचुअल पहले भी होता था लेकिन उसमें प्रोसेस स्लो होता था, उसमें आपको साल भर 1.5 साल 2 साल लगभग टाइम लग जाता था ट्रांसफर होने में। लेकिन जब से रेलवे ने सारा चीज को ऑनलाइन माध्यम पे किया है तो तब से क्या होगा कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का जो है ना वो आपका मतलब बहुत ही मतलब स्पीड हो गया। वो आप 3 महीने के मतलब अंतर्गत या 4 महीने के अंतर्गत आप अपना ट्रांसफर लेके अपने होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट अपना ट्रांसफर लेके आ सकते हैं। इसमें आपका जो कि होता है रेलवे का HRMS, उसमें आपका ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ता है। चाहे आप उसमें आप इंटर जोनल बेसिस होता है, इंटर डिविजनल बेसिस पे होता है और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जैसे 3 चीजें होते हैं, एक तो इंटर जोनल हो गया जिसमें आप जोन ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा चीज जो है आपका इंटर डिवीजन है जिसमें एक डिवीजन मतलब सेम जोन है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, और एक चीज आता है इंट्रा डिवीजन, है ना। तो इंट्रा डिवीजन में उसी डिवीजन के अंदर ही अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अलग एक स्टेशन से दूसरे बस, लेकिन डिवीजन सेम रहता है और उसमें जो है आपका जल्दी भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जोन डिवीजन से आपका चेंज हो जाता है। तो जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो जैसे पिछले बार जो आया था लगभग 17 टाइप के पोस्ट थे ग्रुप डी में, तो क्या मतलब जैसे कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाना भी इजी रहता है? मान लीजिए जैसे आपने बताया कि असिस्टेंट वर्कशॉप में आप थे और आप पॉइंट्समैन में आए, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं चेंज हुआ और मेरे हिसाब से आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में उसमें ट्रेनिंग भी नहीं होता है, लेकिन अभी पॉइंट्समैन में ट्रेनिंग हो रहा है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे दिक्कतें आती है कि डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ डिले होता है या फिर कहीं और कुछ प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट चेंजिंग का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए सबसे पहले रेलवे में जो ग्रुप डी का पोस्ट है इसमें आपका सबसे एक अच्छा सुविधा दिया है कि आपका ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी सारे पोस्ट आते हैं 17 पोस्ट आते हैं, इसमें जब तक आप असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्यरत है तब तक आप 17 पोस्ट में किसी भी पोस्ट के साथ अपना ट्रांसफर लगा सकते हैं। अच्छा, ये आपको रेलवे सुविधा देती है। और आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग का सुविधा होता है, जैसे मैंने वर्कशॉप में था तो वहाँ हम लोग का ट्रेनिंग का नहीं था, हम लोग डायरेक्ट काम करते थे और यहाँ आए तो 1 महीने का ट्रेनिंग आता, तो इसीलिए दिया था जब भी आप कोई डिपार्टमेंट को चेंज करते हैं तो उस डिपार्टमेंट का जानकारी देने के लिए, उस डिपार्टमेंट के बारे में जानने के लिए आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था किया था। अगर आप डिपार्टमेंट चेंज कीजिएगा तो उसमें आपको रेलवे पहले आपको ड्यूटी स्टार्ट करवाने से पहले आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएगी, पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद ही आपको मतलब अपने स्थान पे जहाँ पे आप ट्रांसफर जा रहे हो वहाँ आपको वर्किंग दिया जाएगा। जैसे मैंने वर्कशॉप से अभी आया हूँ पॉइंट्स में, तो मेरा अभी फिलहाल ट्रेनिंग चल रहा है। उसमें हमको इनिशियल ट्रेनिंग मिला, उसमें लगभग 1 महीने का ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर सारे चीज के बारे में बताया जाता है कि आपका इस डिपार्टमेंट में क्या काम रहने वाला है, कैसे किया जाता है, किस चीज के बारे में कैसे करना, सारा चीजों का हमको इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, क्लास किया जाता है। और उसमें फिर आपका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट देने के बाद जब आप वहां से क्वालिफाई करके आते हैं तब आपको स्टेशन में पोस्टिंग मिलता है, उसके बाद ही आपका वर्क स्टार्ट होता है। अच्छा, तो जैसे ट्रांसफर के मेनली 3 ही रूल ऐसा देखा जाए तो है, एक तो आपका हो गया म्यूचुअल ट्रांसफर जिसका आपने बताया क्लियर किया कि आपने भी म्यूचुअल ट्रांसफर के जरिए ही ट्रांसफर लिया है, दूसरा जैसे एक ऑन रिक्वेस्ट है, और एक चीज आता है कि स्पाउस ग्रांट को भी एक ट्रांसफर के ही में माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं ऑन रिक्वेस्ट के ही में आता है, लेकिन वो भी चीज थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में जैसे एक करके अगर जानते हैं तो जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या जोनल में है, क्या इंट्रा डिवीजन है, क्या ये थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए आपने जैसे बोला सबसे पहले कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में क्या होता है कि आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाने से पहले सबसे पहले आपको रेलवे मांगती है कि आपका मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम अभी जो रेलवे का रूल है उसमें आपका है कि 5 साल आपको पहले रेलवे में जहां आपको वर्किंग होना होगा। अच्छा, उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं ना। और आपका जैसे 5 साल होगा, अभी तो फिलहाल रेलवे जैसे बोल रही थी कि 10 साल का रूल आने वाला है। अच्छा, लेकिन फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक जो है रूल, उसके हिसाब से 5 साल का पहले सर्विस पीरियड होना चाहिए, उसके बाद ही आप कहीं पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पोस्टिंग अभी चेन्नई में और आपको अभी मान लीजिए चेन्नई का ये आपको अगर मान लीजिए ECR में आना है तो ECR आने को मिनिमम पहले 5 साल का पहले सर्विस पीरियड कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वहाँ ऑन रिक्वेस्ट आप अप्लाई करिए ऑनलाइन माध्यम से, और उसके बाद आपका प्रायोरिटी बेसिस देखा जाता है कि आपका किस प्रायोरिटी में
मतलब आपका ट्रांसफर है। हो सकता है आपसे पहले भी बहुत सारा एम्प्लॉय है जिसका 5 साल हो चुका, वो अप्लाई करके हो, तो पहले उन लोगों को क्लियर होता है, इसके बाद आपका प्रोसेस को देखा जाता है हाँ, कि उस जो आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सीआर में कर रहे हैं, तो वहाँ आपका पोस्ट वैकेंट है या नहीं, मतलब वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, सही बात। वो आपका देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। किसी किसी को भाई को आने में 10 साल लग जाता, किसी भाई को आने में 15 साल लग जाता, इसका मिनिमम सर्विस है 5 साल, मतलब 5 साल के बाद ही आप आ सकते हैं। इसलिए रेलवे में सबसे अच्छा ट्रांसफर का माध्यम ही बताया गया म्यूचुअल ट्रांसफर। इसमें आपका कोई मिनिमम सर्विस पीरियड नहीं है। अगर आप आज वर्किंग होते हैं और अगर आप कल म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना चाहते हैं, आपके पास अगर सारा चीज अगर अवेलेबल है, जैसे आपका पीएफ नंबर, आईडी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप आराम से अपना म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर इसके रिगार्डिंग जैसे ट्रांसफर भी ले सकते हैं। तो इसका रिगार्डिंग जैसे मैंने कहीं ये भी चीज पढ़ा था कि जैसे जो मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाते हैं, तो उसमें जो है अगर इंट्रा डिवीजन में लगाते हैं, अगर सेम डिवीजन में लगाते हैं, तो उसमें शायद 5 साल का कोई सर्विस क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है, ऐसा भी कुछ है। इंट्रा डिवीजन में अगर आप लगाना चाहते हैं, तो इंट्रा डिवीजन में क्या है कि अगर आप ऑन रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट में आपका इंटर डिवीजन में 5 साल का ये सर्विस पीरियड नहीं है। हाँ, उसमें आपका देखा जाता है कि आपने जो रिक्वेस्ट डाला है, और उसमें आपका जो जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको साइन करा के, मतलब एनओसी टाइप का करवा के आप अप्लाई कर देते हैं कि आप जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ से रिलीज करने के लिए तैयार है, और वो वहां से एक्सेप्ट करने के लिए वहां आप अप्लाई करके छोड़ते हैं। फिर जब भी अगला जहाँ जा रहे हैं डिवीजन, वहां अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका हो जाता है। उसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसमें भी आपका प्रोसेस लंबा हो ही जाता है। लेकिन मतलब जैसे आपका सबसे मिनिमम जो होता है, ये म्यूचुअल ट्रांसफर ही बेसिस पे। तो अगर नेक्स्ट चीज की बात किया जाए, नेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो है आपका स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर। तो स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर जो है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है, और स्पाउस में मतलब जैसे है कि हस्बैंड वाइफ क्या रेलवे में होना चाहिए या फिर क्या अलग डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ अगर आपके आइडिया में है, या फिर कैसा प्रोसेस होता है। पोस्ट ट्रांसफर वाला है वो कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि रेलवे में होना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक रेलवे में होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप भी वर्किंग है, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, और आप अगर रेलवे में है, वो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो मान लीजिए आपकी वाइफ अगर मान लीजिए कि पोस्टेड है बिहार में, और आप वर्किंग कर रहे हैं झारखंड में, तो आपकी वाइफ तो स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन आप स्पोर्ट्स ट्रांसफर बेसिस पे अपना पोस्टिंग यहाँ से आप बिहार करवा सकते हैं। तो वो आप स्पोर्ट्स ट्रांसफर बेसिस पे ले सकते हैं। या मान लीजिए आपकी वाइफ भी मान लीजिए रेलवे वर्किंग है, आप भी रेलवे वर्किंग है, आपकी वाइफ को यहाँ अगर आना है, तो उस कंडीशन में क्या है, दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। आप वो भी रेलवे में, आप भी रेलवे में, तो वो वहां से ट्रांसफर लेकर आपके पास आ सकता है। स्पोर्ट्स ट्रांसफर में ये आपके सुविधा देती है। और इसमें जो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे हस्बैंड या फिर वाइफ जो है, मान लीजिए कोई रेलवे में है और कोई जैसे उसका या फिर वाइफ या हस्बैंड कोई स्टेट गवर्नमेंट में है, तो क्या होता है कि जॉब लेने के बाद एक साथ मतलब अपना जो है फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कहें कि अपना जीवन यापन सही से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्क का प्रेशर होता है, ये सब भी मतलब जब आप फैमिली का चेहरा देखते हैं, अपने बच्चों का चेहरा देखते हैं, तो ये सब चीजें भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ एक मजाक की बात दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कटअप कम करने के चक्कर में बाहर भर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, भरिए, लेकिन उसके लिए आपको जो है कोई एक ऐसी लड़की से शादी करना पड़ेगा जो आपके घर के सामने हो, और स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर कोई गवर्नमेंट में हो, तो आप म्यूचुअल लगा के जा सकते हैं। तो ये जस्ट मजाक के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जोन के नियर ही भरे, ताकि आपके बाद में कोई इशू ना हो। कटअप बहुत कोई ऐसा होता है कि कटअप कम जाने के लिए दूर भर देते हैं, बाकी फिर समस्या हो जाता है। हाँ, लेकिन हालांकि प्रोसेस है, म्यूचुअल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई जो है पूरा फिक्स नहीं है कि आप एकदम आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल में भी होता है, मान लीजिए आप कटअप कम करने के चक्कर में चेन्नई भर दिए, ठीक है, चेन्नई में कटअप कम गया, मान लीजिए चेन्नई भर दिए, चेन्नई से आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा है ना दोस्तों कि चेन्नई वाले तो चेन्नई में ही भरेंगे, बाकी बहुत सारे ऐसे थोड़े कि चेन्नई अपना हाई कटअप करने के लिए ईसीआर जोन भरेंगे, इधर सेंट्रल क्या बोलते हैं आपका नॉर्दर्न रेलवे वगैरह जो मतलब हाई कटअप वाला वो थोड़े भरेंगे, तो आपको उधर से आने के लिए यहाँ का म्यूचुअल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज कुछ है, कुछ सोच समझ के भी भरना चाहिए बाकी चीजें। तो दोस्तों मेरे साथी, जैसे एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक साथी है, वो चेन्नई में वर्किंग कर रहे थे। अब वो ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे आए, तो उनको चेन्नई से घर आने में लग गए 12 साल। तो 12 साल बाद उनको ट्रांसफर मिला ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे। तो यही होता है कि जब होता है कि हम तो चाहते हैं कि जॉब लेने के लिए पहले भर देते, लेकिन आप जब भी भरे फॉर्म, अपना ये देख ले कि अपना नियरेस्ट जहाँ हो, जहाँ आपका सब कुछ सुविधा, उसके हिसाब से कि हम बाद में ट्रांसफर आया तो हमको मिल सके। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दे दिया और बाद में हमको आने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है, या ना ट्रांसफर मिल रहा, ना कैंडिडेट मिल रहा। फिर आपका परिवार यहाँ रह रहा, आप वहाँ रह रहे हैं, तो आप फिर चाह के भी मन लगा के रेलवे में काम नहीं कर सकते हैं, और रेलवे का भी आप ज्यादा आउटपुट भी नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों, जैसे भाई ने 3-4 चीजों के बारे में बताया कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, क्या प्रोसेस होता है, मैं यहाँ और एक ऐड करना चाहूंगा कि ऑन रिक्वेस्ट और एक तरीके से लगाया जा सकता है
जो है फिजिकली हैंडीकैप के आधार पे, यानी अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कोई आपका इशू है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं और उसको जो है ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। क्योंकि और उसमें एक चीज है, जैसे भाई ने बताया कि 5 साल का रेलवे मिनिमम सर्विस मांगती है ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाने के लिए। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो उसमें कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है, उसमें ये है आपका कोई जो है सर्विस मतलब पीरियड नहीं मांगा जाता, नहीं मांगा जाता। आप डायरेक्टली जब ही ज्वाइन किए उसके जस्ट बाद ही जैसे ही आपका मतलब सर्विस रिकॉर्ड वगैरह बन जाते हैं तो आप तुरंत लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूरे रेलवे में ट्रांसफर के रिगार्डिंग पूरा वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, साथ ही उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो रेलवे की खास करके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, हालांकि सब पोस्ट में ट्रांसफर के यही रूल्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।